ओम शांति। आपने परिचय दिया होगा ना आप? हाँ, तो शेड्यूल नहीं बनवाया। बैठने वाला 3.5 घंटे, वो भी वहाँ लौकिक व्यवहार में रहते हुए। यहाँ आके तो डबल होना चाहिए। बैठने वाला 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, आधा घंटा चार्ट का, 15 मिनट जो मुरली से पहले है वो, 3 घंटे, आधा घंटा ट्रैफिक कंट्रोल का, नो ट्रैफिक कंट्रोल। 3.5 घंटे तो बैठ के करना है, जो हमारी उसमें आता है कि इतना तो करना ही है। ठीक है, तो अभी तो पता नहीं आप रुकेंगे अभी? हाँ जी, तो शेड्यूल है ना, शेड्यूल बनाइए भाई जी। हाँ, कहाँ पर है सेवा? मेन जो इस समय यज्ञ की बात नहीं है, एक कॉमन चल रहा है कि क्लासेस का मतलब हो गया स्पीकर बैठ के सुनेगा, लिसनर बैठ के सुनेगा, स्पीकर बोलेगा और आप उस किनारे और हम इस किनारे। ठीक है, जब साकार बाबा थे तो नाइट में ये डिस्कशन क्लास चलता था 9 से 10। किसने बताया अभी रिसेंट में? टिंकू भैया इधर आ जाओ, इधर आ जाइए, आओ। किसने बताया अभी रिसेंट में? श्रवण में किसने बताया? श्रवण सुन रहे हैं? कुर्सी ले लो सोफे वाली। श्रवण में किसने बताया? संदेशी दादी जी ने। रात को 9 से 10 साकार बाबा विशेष क्लास लेते थे, उसमें डिस्कशन जो होता था, हेल्दी क्लास चलती थी। तो उसी तरीके से भाई पूरे दिन में क्या किया, और ये हमारी स्पिरिचुअल डायरी में सबसे पीछे लिखा हुआ है। और 99 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 90% लोगों को पता ही नहीं है कि ये टाइम ऑफिशियल टाइम है यज्ञ का। इसको हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। मधुबन की दिनचर्या है, ड्रामा में ये रोल आ गया है, किसी भी कारण से कल्याणकारी होगा कि 7:30 बजे के बाद हमारी दिनचर्या ही पूरी हो जाती है, जबकि एक ब्राह्मण की दिनचर्या 10 बजे से पहले पूरी नहीं होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द यज्ञ शेड्यूल। हिस्ट्री हॉल के बाहर जो ब्राह्मण दिनचर्या लिखी हुई उसमें भी ऑफिशियल है ना। और हम 7:30 बजे जैसे योग पूरा हुआ और सारी ब्राह्मण से ना अपने हथियार उठा के डाइनिंग पर हमला बोल देती है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाया हुआ है, डेली बैठकर कम से कम 3 से 4, यहाँ मधुबन में कम से कम 4 से 5 घंटे योग करना, खाना 100% साइलेंस और योग में खाना, सारे ट्रैफिक कंट्रोल करना, और एक लिखने का होमवर्क देते हैं। मेनली अपने को बिजी रखो। आज भी बाबा ने चार्ट के लिए क्या बोला, किसको याद है? हाथ खड़े करो, आंसर करो, हाथ खड़ा करो, आंसर करो। हाँ जी, टाइम मुकर्रर करना है। अच्छा, कल का बताओ क्या बोला चार्ट के लिए? हाँ बताइए। हाँ, वो धर्मराजपुरी में नहीं जाएंगे, है ना? बस आज का पता है, अटेंशन रहा, पूछेंगे तो याद करके आ गए, कल का याद नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन थी, आज तक मैंने चार्ट के लिए ऐसी लाइन नहीं सुनी। हाँ, माया वाला परसों। हाँ जी, माया तारीफ करेगी भाई ये बहुत बहादुर हैं। हाँ, और टाइम के लिए क्या बोला बाबा ने? टाइम के लिए 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, तो ये थोड़ी सी थीम रहती है भैया। फिर रोज की मुरली से एक टॉपिक निकालते हैं, उस टॉपिक पर सब लोग लिख के लाते हैं, फिर पूछते हैं। तो आज त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच बाबा बोल रहे थे कि यह पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है, रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। सबने अपना चार्ट लिखने का टाइम मुकर्रर किया? चार्ट दिया था कल? चार्ट दिया था? इससे क्या हो जाएगा? हाँ, इससे क्या हो जाएगा? चार्ट दिया था कल? क्या क्या बोला बाबा को? अच्छा, ठीक है, कल से चार्ट पूछा जाएगा, चार्ट। ठीक है, और इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट ही रहेंगे, या तो नहीं आना या फिर डांट खाने के लिए तैयार होना अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो। ठीक है, अभी कितना साल हो गया? 5वां साल है ना पास, हमारे पास आते हुए। ठीक है, और अभी सेम की शक्ल तो ऐसी भोली बनाते हैं जैसे समझ में नहीं आ रहा कुछ। सब पता है मुझे, समझा? कल से है ना? कितने दिन है दीदी? नीचे जाना है। अच्छा, 2 दिन के लिए है। 2 दिन अमृत वेला मिस नहीं करना।
मृदुल, ठीक है। अच्छा, किसने लिखा है फिर? हाँ, क्या क्या ध्यान रखना है? बाबा ने कहा था, इसमें टॉपिक बनाया था, स्टूडेंट लाइफ में किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। हाँ, किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है? डिसिप्लिन। इधर इधर, क्या डिसिप्लिन रखा आज? 22 घंटे बर्बाद हो गए दिन के, क्या किया डिसिप्लिन में? बाबा कहते हैं जो चीज़ नहीं करी और उसे बोल रहे हैं तो तुम क्या हो? क्या बोलते हैं उसको? अगर अपने अंदर धारण नहीं की और सिर्फ बोल रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पंडित। ठीक है, वो चोटी बनाना है, शिखा बना लेना इधर। ठीक है, बैठो उधर। क्या? कितना घंटा? अच्छा, पूछा आपका रिप्रेजेंटेटिव, मतलब चार्ट ले रहे हो आप? अपना चार्ट तो देखो पहले हैं। अपना चार्ट 2 घंटे, दूसरों का चार्ट पूछ रहे हैं। हाँ, अच्छा, डिसिप्लिन, ठीक है। अब ब्राह्मण शुड बी वेरी डिसिप्लिन। अगर आपकी लाइफ में पुरुषार्थ नहीं है और फिर भी अच्छे मार्क्स लेने हैं तो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। कल परसों भी उसका डिस्कशन किया था, है ना? कौन सा ऐसा वो स्टूडेंट है जिसका माला में नाम आया जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन? हाथ खड़ा करो, आंसर करो। हाथ खड़ा करो, आंसर करो। ठीक है, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, आंसर करो। नेमिनाथ बोलो दोनों। नेमिनाथ, नेमी, हाँ, नेमिनाथ। हाथ खड़ा करो, आंसर करो। हाथ खड़ा करो, हाँ। सीख लिया सबने? तो नेमिनाथ जो माला का मन का है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन बिना भावनाओं के पूरा होगा नहीं। ज़्यादातर ब्राह्मण समाज की जो रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, डिसिप्लिन की टूटी हुई है। और पूरे शरीर का, मतलब हर एक हिस्सा ही इम्पोर्टेंट होता है जब तक उसमें पेन नहीं होता, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है स्पाइन। हर चीज़ उससे कनेक्टेड है, हर चीज़, मस्तिष्क से लेके पूरा। मतलब आप ये देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU है ये। हर एक नर्व्स इससे होके जाती है, आपको पता है? हर एक नर्व्स। सबसे टिपिकल जो ऑपरेशन होता है वो कौन सा होता है? बोन मैरो। सबसे टिपिकल कहाँ होता है? स्पाइन में, बिल्कुल लास्ट जब वो हो जाता है तो। पर्टिकुलर कंडीशंस में, इतना तो मुझे ज़्यादा पता नहीं। तो पुरुषार्थ के मतलब ब्राह्मण जीवन की रीढ़ की हड्डी, अगर ब्राह्मण जीवन में खड़े हो आप, तो आप इतना देख लो कि आप डिसिप्लिन हो कि नहीं। और डिसिप्लिन को कैसे समझ में आना है? मेरे जो बेसिक्स हैं, मेरे जो मुख्य कर्तव्य हैं जो बाबा ने बताए, अगर वो नहीं हो रहे तो मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। तो फिर मैं अष्टावक्र तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक वक्र तो है ही मेरे अंदर, डिसिप्लिन वाला। और जिसके अंदर एक है, 8-9 तो उसके पास होंगे ही। कैसे? डिसिप्लिन है रीढ़ की हड्डी, वो टूट गई तो कभी अमृत वेला से मुड़े पड़े हैं, कभी क्लास से मुड़े पड़े हैं, कभी नुमा शाम से मुड़े पड़े हैं, कभी भोजन से मुड़े पड़े हैं। व्हाट इज अष्टावक्र? 8 जगह से उसका शरीर मुड़ा हुआ था। हमारे दिन के 8 पैर होते हैं, 8 पैर में से हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ, ये खाना खा लिया, चलो इतना तो चल ही जाएगा, अमृत वेला कर लिया, चलो इतना तो चल ही जाएगा। वक्र। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन, यू आर नॉट ब्राह्मण। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब ज्ञान मार्ग में जब शिव बाबा आए, साकार बाबा आए, साकार बाबा ने लगभग 10 से 12 साल लगा दिए। 1960s में कॉन्सेप्ट आया है ज्योति बिंदु का, अगर आपको नहीं पता है। 1959 में कॉन्सेप्ट आया है ज्योति बिंदु का। 1959 के स्टार्टिंग तक भी ज्योतिर्लिंगम लिखा जाता था, कैलकुलेट करके देखो। तब तक भी जो ज्ञान मार्ग में सबसे आने पहली वाली चीज़ थी, क्या थी? डिसिप्लिन। सुबह उठना, ये करना, वो करना, वो करना। कल कौन सी दादी का था? कल संदेशी दादी का था। कल संदेशी दादी का था, जानकी दादी जी का था। कोई बात नहीं, तुक्के मारो। संदेशी दादी जी ने क्या कहा? हम बहुत फिजिकली स्ट्रांग थे। क्यों? हाँ,
हाँ, एक्सरसाइज करते थे। ठीक है, बाबा हर चीज़ की प्लानिंग। ठीक है, सोने के लिए क्या बताया, बताओ किसको याद है, किसने सुना है? सोते समय, हाँ जी, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, आंसर करो। हाँ, गुड, किसने बताया? अच्छा, अभी सुना। ठीक है ना, पैर धो के सोना है। तो डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट था, सबकी अपनी अपनी सेवाएं थी। ब्राह्मण जीवन में सबसे पहले कोई भी कहता है ना, मुझे तो खास तौर से जब भाई लोग आके पूछते हैं कि क्या करना है, सबसे पहले डिसिप्लिन। आप 1 महीना अपना डिसिप्लिन बना दो। आप योग मत करो, योग में जाके बैठो। आप मुरली समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मुरली नोट करो। आप अमृत वेला आपका नहीं हो रहा, नींद में जा रहा है, करो, वो 1 घंटा होना चाहिए। और आप 1 महीने बाद अपना पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि मेरा योग लग रहा है और मैं सेवाएं कर रहा हूँ। पुरुषार्थ का मतलब आपकी इंटरनल खुशी, आपको जो सेटिस्फेक्शन होगा ना, वो जो लाइटनेस है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो डिसिप्लिन। जी, कुछ और लिखा है? कहाँ से आया ये डिसिप्लिन वाला पॉइंट, किसने बताया? तो ये चिंतन थोड़ा ही हुआ। हाँ जी, कौन सी क्लास में हो? 4th क्लास में। हाँ, तो 4th क्लास में क्या आप स्टूडेंट हो ना, तो स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? हाँ, जोर से बोलो। बोल तो दिया, और कितनी बार डिसिप्लिन बनाएंगे? और आपकी क्लास में जो फर्स्ट आता है बच्चा, उसका नाम क्या है? मृदुल और समर्थ। समर्थ नाम होने से फर्स्ट आ जाएंगे, इनका नाम भी समर्थ है। अच्छा, तो क्या क्या एक्टिविटी करता है जिससे वो फर्स्ट आता है? पढ़ाई करता है, और क्या क्या करता है? रोज लंच बॉक्स लाता है, अपना बैग लगा के लाता होगा, अपनी कॉपियां लगा के लाता होगा, है ना? ऑब्जर्व किया करो, है ना? ओके, तो पढ़ाई विशेष, अगर मुझे वो जो ध्यान रखना है इस स्टूडेंट लाइफ में, तो सबसे पहले पढ़ाई। एंड व्हाट इज पढ़ाई? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पढ़ाई? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पढ़ाई? पढ़ाई पर ध्यान रखना अर्थात व्हाट इज पढ़ाई? मुरली, सबसे पहले मुरली। पढ़ाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली एंड ओनली मुरली। मुरली पर फोकस है तो आपका सारे पुरुषार्थ पे फोकस है। हमारे लिए मुरली एक स्लॉट हो गया है, 8 से 9 लोगों ने ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं। इस समय किसी ने मुरली सुना दी। अगर किसी ने नहीं सुनाई, मान लिया कोई गेस्ट नहीं आया, तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। दीदी ने ग्रुप्स चला रखे हैं, भाइयों ने ग्रुप्स चला रखे हैं कि भाई इस समय हम अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे। आज भाई जी का मैसेज आ गया, आज किसी कारणवश हम मुरली नहीं पढ़ेंगे, तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। दिस इज नॉट डिसिप्लिन। पढ़ना है माना पढ़ना है, भाई आपने डेडिकेट कर रखा है अपना वो टाइम, तो डेडिकेट करो, बात खत्म। तो पढ़ाई, वो मुरली माना मुझे उससे लव होना चाहिए, ठीक है? और इधर से पुनीत भैया, कल इधर से शुरू किया था ना? हाँ जी, कुछ कहना है अपनी सफाई में? मुरली सुनते हैं आप? नहीं, अभी नए हैं। अच्छा जी, होप और कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? जो लोग अपने फेलियर को फेलियर समझते हैं वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते। जितने भी स्टूडेंट अपने फेलियर को जी पाते हैं, मतलब उसको एंजॉय कर पाते हैं। एंजॉय माना केयरलेसलेस माना नहीं, एंजॉय माना कि आपने मेहनत करी है और मेहनत करने के बाद आपके 0 आ रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए कि ये मेरी वजह से हुआ। मास्टर जी की गलती हो सकता है मास्टर जी लड़के आए हो अपने घर, है ना, उनकी युगल ने आज पिटाई कर दी हो, फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकल गई हो। हंस क्यों रहा है भाई? हो नहीं सकती पिटाई? हाँ, मम्मी करती है पिटाई? हाँ, जरूरी है, तभी तुम शेप एंड साइज में रहोगे, ठीक है? शक्ल देखो कैसी बनाते हैं, मुझे अकेले में मिलो दोनों, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। सो होप नहीं खोएंगे,
ठीक है। शिव भगवान वाच है, जैसे बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट, और जो फुल स्टॉप है ये क्या है, ये एक नियम है। जो अपने पास्ट को कैरी करके नहीं चलता, ठीक है, वो सक्सेस होता है। अभी जो किया हमने वो 5000 साल बाद होगा, लेकिन उसका रियलाइजेशन, ठीक है ना, उसका जो इम्प्रिंट है कि भाई ठीक है आज हमने अमृत वेला मिस किया है और ये गलती हुई है, अब नहीं होगा, तो उसका रियलाइजेशन लेके आगे बढ़ो और फिर उसके बाद फिर शुरू हो जाओ। और बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे अगर दोबारा चले गए, आए वापस, फिर से शुरू हो जाओ, फिर से मेहनत करो, अच्छा पद पा सकते हैं। जी माता जी। हाँ जी, समय और संग का ध्यान रखना, ठीक है। डिसिप्लिन में समय भी आ जाता है, लेकिन विशेष समय, ठीक है। एक होता है शेड्यूल बनाना, एक होता है शेड्यूल बफरिंग, टाइम बफरिंग, ठीक है। तो शेड्यूल माना शेड्यूल, भाई मेरा 8 से 9 ये, 9 से 10 ये, 10 से 11 ये। टाइम बफरिंग, शेड्यूल बफरिंग क्या होता है, 8 से 9 मेरी मुरली है और 8 से पौने 9 बजे तक मुरली खत्म होगी, 15 मिनट में मुझे क्या करना है, अच्छा मेरे पास ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये कर लेता हूँ। तो समय का ध्यान देखना। कल बाबा ने कहा ना समय के लिए कि 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। हाथ खड़ा करो, आंसर करो, हाथ खड़ा करो, पहले हाथ खड़ा करो फिर बोलो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट संग, संग की बात की थी, ठीक है। ब्राह्मण जीवन में सबसे ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस चीज़ क्या है, संग। ज़्यादातर जो ब्राह्मण वीर गति को प्राप्त हुए हैं उसमें मुख्य कारण उनके पुरुषार्थ का संग। इसीलिए ब्रह्मा बाबा जब भी कोई महारथी आता था, विशेष बच्चे आते थे, बाबा हमेशा 3 चीज़ें, समय का ध्यान रखना, सुनहरी टोली से बच के रहना और संग का ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा संग है, किस किस को आज शाम की वीडियो देखी जो भेजी, हाँ कितने पॉइंट्स थे पता चला, कितने, हाँ ठीक है, हाँ 1 मिनट 42 सेकंड के वीडियो में 38 पॉइंट बताए उन्होंने, 38 पॉइंट। तो उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई अगर तुम रावण होते तो तुम मनुष्य आत्माओं को मारने के लिए क्या करते, तो उसमें उन्होंने 38 पॉइंट्स बताए, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उन्हें अकेला कर दूंगा, मैं उनको धर्म एक बकवास बता दूंगा, मैं उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करूंगा, मैं उन्हें मीनिंगलेस उद्देश्यों में घुसा दूंगा, रील्स, वीडियो गेम्स, बहुत सारी चीज़ें, जंक फूड, ठीक है ना। और वो सेंसलेस जो सक्सेस है ना, सेंसलेस एंटरटेनमेंट, उसका आजकल सारा सेंसलेस है, ठीक है। जितनी स्टैंड अप कॉमेडीज हो रही हैं, ये हो रही है, वो हो रही है, सब कुछ क्या है, कुछ भी नहीं है। और पर्टिकुलरली इन लोगों को फंड किया जाता है रावण के द्वारा। बाबा कहता है ना रावण, तो रावण कोई तो है जो इस बुद्धि को चला रहा है, देखना हो। सो संघ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी भी कोई भी आपको स्पेशल ट्रीट कर रहा है तो आपको हमेशा 100% ध्यान रखना है कि इससे दूर हो जाना है, ठीक है। आप मेरे दोस्त हो, आप मेरी मम्मी हो, आप मेरे दीदी हो, आप मेरे भैया हो, तुरंत, ठीक है, किक मारो, इतनी जोर से मारो किक कि उस तरफ जाके पड़े उस गोल में, नहीं तो ये फिर बॉन्डेज बन जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती है चीज़ें। और थोड़ा सा आपको अपने लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आप स्पिरिचुअल है, आप सबके लिए बराबर है, आप किसी को ना पर्सनली ट्रीट कर सकते ना, समटाइम्स इज़ ओके। भाई टीचर बहन होती हैं, दादियाँ होती हैं, उन्होंने आपकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, तो नो डाउट वो रेस्पेक्ट होती है, और वो बाबा भी करता है। बाबा कहता है बच्चे मेरे सारे, बट ध्यान जाता है जो पुरुषार्थ करते हैं, बट रोज उनको बैठ के पैम्पर नहीं करता, हाँ तुम हो तुम हो तुम हो तुम हो, नहीं, सेवाओं के लिए याद करते हैं। तो संघ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जहाँ पर भी। और संघ की एक पहचान, आप श्रेष्ठ संघ में या व्यर्थ संघ में, श्रेष्ठ के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप यहाँ बैठे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आपको ये जानना है कि ज्ञान चिंतन कैसे होता है, या आपको जो भी इन्फॉर्मेशन इस क्लास के बारे में मिली,
चलो बाबा को याद करते। श्रेष्ठ संघ अपॉइंटमेंट मांगता है, आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये विंडो बंद करो। और श्रेष्ठ संघ के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए और व्यर्थ संघ आपके पीछे पीछे आएगा, ठीक है। और कहाँ से आए हैं आप, कौन से सेंटर से आए हैं? दीदी का नहीं पूछ नहीं रहा हूँ। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कितने समय से ज्ञान में, यहाँ से शुरू होती है क्योंकि ये शुद्ध है, फिर उसके बाद शुरू होता है तांडव। आपकी दीदी, अच्छा हमारे यहाँ पे भी, अच्छा हाँ, इतने सारे कुमार थे आज, इतने सारे स्टूडेंट थे आज वो। और फिर लगता है कि हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ बराबर लगा हुआ है, करंट पूरा जा रहा है, तो फिर लगता है कि ये तो हम इस यज्ञ का कल्याण कर रहे हैं। संघ वेरी डेंजरस। ये जो चाय वाला एरिया था, मैं हमेशा बहुत बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को, ये जो हमारा चाय वाला एरिया ना, डाइनिंग के बाहर जहाँ बैठकर आप बहुत खुशी से चाय पीते हैं, वो पूरा पहले आगे की एक पूरी लाइन, उसके बाद पीछे हम बैठते थे। इतने लोग 2 बजे उठते थे और सालों तक चला ही है, मतलब लगभग 1.5 साल तक सारे उसमें इतना शोर हो गया था कि इतने सारे 22 भाई आए थे। और बस वो फिर बाद में शुरू होता ही है। शुरू में तो आपको बहुत अच्छी दुनिया है ही है, बाद में आपको रखनी पड़ती है अपनी संभाल। तो फिर किसी को सेंटर वाला मिल गया, किसी को अपना भाई भतीजा मिल गया, किसी ने अपना रिलेशन निकाल लिया, किसी ने अपना रूम पार्टनर निकाल लिया, किसी ने अपना डिपार्टमेंट पार्टनर निकाल लिया, ठीक है ना। जो आतंकवादी भी इतनी ब्रूटल मौत नहीं देते जितने सुख देते हैं। सुख की मौत बहुत खतरनाक होती है। हमने आत्माओं को मरते देखा है, उनके दर्द को देख के अपने को रोते हुए देखा है योग में कि बाबा इनको बचाओ। करना चाहते हैं पर माया उठने नहीं देती। घर गए हैं, घर की माली हालत है या बहुत एवरेज हालत है, हमें आके बोल रहे, मेरे से पर्सनल बात हो रही है कि बाहर के लोग हमें भगवान समझते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। 2-3 दिन में फिर से वही, ठीक है। जैसे फिर वही है ना, बाबा इन शब्द को यूज, व्यभिचार होता है ना, वैश्या होती है, वैश्या हमेशा निकलना चाहती है उस प्रोफेशन से पर निकल नहीं पाती। कड़े शब्द हैं लेकिन समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। संग बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए सबसे अच्छा बाबा का संग, ठीक है ना। अकेला जितना हो सके अकेला, बाकी जो साथ में मिल जाए सबका हाथ पकड़ो, सबको आगे बढ़ाओ, कोई तुम्हें पीछे ना खींचे, ठीक है। तो संग का ध्यान रखना जी। डाइवर्जन, ठीक है, छोटे डाइवर्जन। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी के बुलावे पे, किसी भी मामले में डाइवर्ट नहीं हो, चलो पहाड़ी पे बैठ के योग करते हैं, चलो आज घूमने चलते हैं, चलो आज कहीं पिकनिक करते हैं, आज सब वहाँ जा रहे हैं, आपको पता है आज पांडा भवन पिकनिक है, चलें आज पांडा भवन भेलपुरी बनी, अच्छा चलो वही योग करेंगे। योग के लिए नहीं है, भेलपुरी बनी है इसलिए योग करने जा रहे हैं, इन्विटेशंस आ जाते हैं। नो, मेरा रोल क्या है? प्रधानमंत्री जब यहाँ से अमेरिका जाते हैं तो बीच में 10 देश आते हैं, तो हर देश में उतर नहीं जाते हैं, हाँ चलो मिल लूँ, इनको भी हाय कर लो, अभी यहाँ तक आया हूँ, पेट्रोल बचेगा। जाना माना जाना और वहाँ तक वापस आना। अगर सामने वाले से रियल में वो जो ईश्वरीय स्नेह है, सामने वाले से वो रियल में रेस्पेक्ट है उसकी, वो भी तो आपका वेट कर रहा है, वो भी तो चाहता है ना। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, डाइवर्जेंस का ध्यान रखो। और डाइवर्जेंस, जो भी चीज़ बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो भी चीज़ आपको पुल कर रही है ना, वो खतरनाक है। आपको पता चला गया आज ब्रह्मा भोजन बना हुआ है और बस इस वाले डाइनिंग में, निवासी वाले डाइनिंग में, और आपका वहाँ अधिकार नहीं है जाने का, तो वहाँ जाने के रास्ते मत ढूंढो, अपना वो दाल रोटी खाओ, तो आप बच जाओगे। और जहाँ वहाँ घुसने का रास्ता मिला तो हमेशा उसी रास्ते से जाओगे आप, फिर पूछोगे भी नहीं किसी से। इसलिए जब भी कभी अधिकार लेने का मन करे ना, ये ले लें बोले, तो सबसे पहले कर्तव्य किया। आज जो भगवान ने मुझे बताया था मधुबन में रहते हुए कि कम से कम 8 घंटे योग करना है मधुबन, भाई घर व्यवहार में रहते हुए 8 घंटे बाबा को देने, यहाँ घर और व्यवहार दोनों समर्पण है।
तो यहाँ कम से कम 16 घंटे देने पड़ेंगे ना। तो दिए नहीं तो चुप बैठो, ठीक है। फालतू की अपनी ये बकवास अपनी जेब में रखो, करो तो आओ, तो फिर वो चीज़ें ताकत बनेंगी। दादी जी का जो आजकल श्रवण चल रहा है, प्लीज़ मिस नहीं करो, प्लीज़ मिस नहीं करो। बहुत ताकतवर चीज़ें हैं वो। ड्रामानुसारी चालू हुई हैं, पर अगर आप उन क्लासेस को सुनोगे ना, वो ताकत अपने आप आत्मा को ना वो धक्का देती हैं। मैंने पहले भी सुनी है, अभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से सुन रहा हूँ कि भाई इनको कुछ बताना है तो मुझे सुनना पड़ेगा। वो क्लासेस धक्का देती हैं आपको करने के लिए कि हमने क्या किया है। वो आत्माएं जो मतलब अगर कार इस गली से उस गली जा रही है तो प्रॉपर ब्रिजेंद्र दादी रेड कारपेट बिछती थी, और उन आत्माओं के पास दाल के पानी में दाल नहीं है, ठीक है। तो वहां से ये चीजें शुरू हुई हैं। तो हम फिर तो डाइवर्जेंस माना, डाइवर्जेंस का सिंपल समझ, जो भी चीज पुल कर रही है। जैसे अभी आप फ्री हैं और आपका कि चलो 2-3 रील्स स्क्रीन स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो तुरंत मोबाइल को एक साइड रख दो। अब चाहे खाली बैठो, योग मत लगाओ, कुछ मत करो, मोबाइल नहीं टच करना है। इसी तरीके से आपका घूमने का मन कर रहा है, अकेले जाना है, साइलेंस में जाना है, या कोई आपका फ्रेंड है कि जो आपको समझता है साइलेंस में जाना, साइलेंस जाओ, बिल्कुल जाओ। लेकिन ग्रुप जा रहा है और आपको पता है मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है, अटेंशन। तो ये छोटे छोटे डाइवर्जन है। और खासतौर से मधुबन में मैंने कल बताया ना कुमारों का विशेष, अब कुमार स्वतंत्र है, यहाँ के वैसे ही हो जाते हैं। आजकल तो फिर एक नया नियम चला है ना भाई, नयों के लिए थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाता है। ब्राह्मणों का तो सब कहे दीदी लाके, ये ब्राह्मणों का बाड़ा है ना, ये इस बाड़े में छोड़ देती है, दरवाजे लगे ही हुए हैं। अब जितने भी हमारे ब्राह्मण हैं वाइट, कोई इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी शुड बी वेरी डिसिप्लिन। जो भी टीचर बहनें आती हैं या आपके साथ कोई आता है, आप नए लोगों को लेके आते हैं पूरा पार्टी, उनका ध्यान रखना। वो डेट वहाँ जिस डेट पे जो प्रोग्राम है वो वहाँ बैठ रहे हैं, उनको बिठा दो डायमंड हॉल में, भाई तुम्हारी क्लास है 1:30 बजे पूरी होगी, मैं 1:30 बजे यही मिलूंगा, मैं पीछे बैठा, किसी को बाहर नहीं जाना। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती। संघ नहीं, डाइवर्जेंस। और जी एम एंड ऑब्जेक्ट, इस पढ़ाई पर ध्यान रखना, एम एंड ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस पढ़ाई को राजाई के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं राजयोग नहीं सीख रहा हूँ, ठीक है। मैं देवता योग सीख रहा हूँ। देवता तो फिर कोई भी बन जाएंगे, प्रजा की प्रजा, प्रजा, रॉयल प्रजा, साहूकार, कुछ भी बन सकते हैं। देवता पढ़ाई नहीं है, राजयोग की पढ़ाई है। अगर तुम्हारी बुद्धि में नहीं है, शिव भगवान वाच मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आता हूँ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण को कौन सा टाइटल दिया आज पता है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण को कौन सा टाइटल दिया? हाँ बताइए। हाँ नंबर 1 मुरली रिवाइज करी, ये किया मुरली रिवाइज। हाँ क्या याद है? हाँ पहला पेज, आज 23 से 24 है। पहले पेज पे क्या है? तो वही तो हम भी पूछ रहे हैं। नहीं पता है? ठीक है। प्रथम विश्व के मालिक, प्रथम विश्व के मालिक। क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है इस वर्ड में? दिख रहा है कुछ इंपॉर्टेंट? कुछ इंपॉर्टेंट लगा इसमें? बताओ क्या लगा? आपने मुरली सुनी है ना, इसलिए बता देंगे। हाँ हाँ पहले विश्व महाराजन। तो यही तो बाबा कह रहे हैं, नया क्या है? कुछ नया बताओ ना। प्रथम विश्व के मालिक हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। इस लाइन को इलेबोरेट करो, कौन कर सकता है? कर सकते हैं भाई? वो पहले पहले आएंगे, यही कहना चाह रहे हो ना? यही तो कहना चाह रहे हैं ना? हाँ बात खत्म होगी, वो तो लाइन से भी पता चल रहा है। हाँ अरे ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? बताओ। शिव भगवान आज तुम विश्व के मालिक बनने वाले।
लेकिन बाबा उन विश्व के मालिक से बात नहीं करता है, बाबा करता है प्रथम विश्व के मालिक श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो जब भी बाबा मालिक की बात करता है तो मालिक अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण। भाई अभी हम भारत में रह रहे हैं, हम क्या कहते हैं, भारत हमारा देश है। हाँ, अपनी स्कूटी लो और इधर लेफ्ट पे चल रहे हो, राइट चल के दिखाओ, वही विश्व के मालिक को 5,000 का उधर पर्ची काट के घर भेज देंगे, जाओ। ठीक है ना? तो विश्व के मालिक थोड़ा ही हुए। अब प्रधानमंत्री जी की गाड़ी जा रही है, लेफ्ट चलाए राइट चलाए स्पीड पे चलाए, टोल नहीं दे रहा, कौन हुआ राजा? हाँ, प्रधानमंत्री जी। तो कहने का मतलब जिसके पास सारी पावर है वो रियल में मालिक। तो बाबा उस चीज की बात कर रहे थे। तो एम एंड ऑब्जेक्ट, आज बाबा ने एम एंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या बताया? कल बोला था ना, और कुछ नहीं तो बाप और वर्ष को याद करो, और कुछ नहीं तो मनमनाभव मध्या जीवा, और कुछ नहीं तो अल्फ और बे को याद करो, और कुछ नहीं तो बाप और राजधानी को याद करो। ये 4 चीजें कल की मुरली में थी। तो मुरली ध्यान से एक पेज पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, ठीक है? पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, पहले पेज पे, दूसरे पेज पे। हाँ, कहाँ? पहले पेज पे नहीं, लास्ट। और फिर कोई, हाँ, पहले नंबर में जो विश्व के मालिक थे श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज 84 बर्थ जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण ने। 84 बर्थ तो 9 लाख आत्माएं लेंगी अप्रोक्सीमेटली, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए। अब मैं पहली सूर्यवंशी राजधानी में आया और मैं छोटा सा साहूकार बन गया, तो मेरे पूरे 84 जन्म हुए कि नहीं हुए? यस और नो? नो। पद तो है ही नहीं। पहला पद कहाँ है? पहली राजाई कहाँ है? पहली वो सतो प्रधान प्रकृति को मैं कैसे, जहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण का महल होगा, मैं वहाँ जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। श्री लक्ष्मी श्री नारायण जाए तो आपके घर आ सकते हैं कि भाई साहब आज हम खाना खाएंगे आपके घर, आप भी कहोगे इनके सर आ जाना, ठीक है? पूरे 84 जन्म अर्थात सिर्फ श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ओके, तो कभी भी कहना हो ना कौन सा पर्सा लेना है, पूरे 84 जन्म का। ओके, और कुछ 1 मिनट बची है। हाँ जी, जिस दिन का उस दिन का रिवाइज करना, लौकिक में भी कहा जाता है। अगर जो क्लास होती है उसको 24 घंटे के अंदर रिवाइज करो तो 70% याद हो जाती है, ठीक है? हाँ जी, हाँ? परीक्षा you speak in English. I am trying to understand. देखो कितना अंदर हो गया हिंदी और इंग्लिश में। तो हर एक जो सिचुएशन आती है उसको परीक्षा समझना है कि ये मुझे आगे ले जा रही है। राइट, माता जी इंग्लिश की प्रोफेसर थी तो इस वजह से लैंग्वेज प्रॉब्लम। ओके चलो, हाँ ठीक है, पूरा करते हैं। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, हो गया जी, टाइम हो गया। डिसिप्लिन, ठीक है, कोई बात नहीं, कल आ जाएगा। ओम शांति। है, चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं।